तो आज हम स्वामी विवेकानंद के कुछ विचारों और उनकी बातचीत पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक किताब है स्वामी विवेकानंद जी से वार्तालाप। हाँ इसके कुछ हिस्से हैं। है। इनमें उनके भाषण, सवाल जवाब, लेख, मतलब कई जगहों से ली गई बातें हैं। जी हमारा मकसद है कि इन बातों से स्वामी जी के नजरिए को थोड़ा समझें, जी। जैसे धर्म पर, समाज पर, हाँ। और हाँ, इंसान की तरक्की पर वो क्या सोचते थे। चलिए देखते जरा। बिल्कुल। और इन हिस्सों में ना विवेकानंद की सोच की गहराई साफ दिखती है, और उस जमाने का जो समाज था, जो धर्म की बातें थी, उस पर उनकी टिप्पणियां भी। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने वेदांत को दुनिया के सामने रखा और भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी समझा। अच्छा, तो सबसे पहले तो उनके नाम से ही शुरू करते हैं। जी। विवेकानंद। ये बड़ा दिलचस्प है। जब उनसे पूछा गया ना, तो उन्होंने बताया स्वामी का मतलब तो है सन्यासी, जिसने दुनिया छोड़ दी, हमेशा रहने वाला आनंद। ये नाम उन्होंने संन्यास के बाद ही अपनाया था। सही। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि उनका काम है पुराने ग्रंथों का ज्ञान फैलाना, लेकिन वो कोई चमत्कार या क्या कहते हैं अलौकिक शक्तियों का दावा नहीं करते। हाँ, ये जरूरी बात है। उनका जोर इस पे था कि इंसान खुद सोचे, समझे और फिर सच को अपनाए। ऐसा नहीं कि बस मान लिया। बिल्कुल। किसी दावे पर आंख मूंद कर यकीन ना करें। जी। धर्म पर भी उनकी सोच काफी खुली हुई थी। वो मानते थे कि भाई सभी धर्मों का असली मकसद तो एक ही है, हाँ। इंसान को बेहतर बनाना, चाहे वो ज्ञान के रास्ते से हो या योग से। और वेदांत? वेदांत को वो इन सब रास्तों का निचोड़, एक तरह से विज्ञान जैसा मानते थे। और यहाँ एक खास बात है, देखिए, वो पश्चिमी धर्मों का सम्मान करते थे, ऐसा नहीं कि नकारते थे। अच्छा। पर ये भी मानते थे कि उनका अपना दर्शन वेदांत जो कहता है कि सब कुछ मूल रूप से एक ही परम सत्य ब्रह्म का हिस्सा है, वो दुनिया की सारे धर्मों की नींव बन सकता है। ये सोचना कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है या वो साक्षात ब्रह्म है, ये बराबरी का कितना बड़ा पैगाम था उस जमाने में। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, इंग्लैंड में धर्म फैलाने को लेकर उनका नजरिया लगता है बाद में थोड़ा बदला भी। हाँ, कुछ ऐसा जिक्र मिलता है। उन्होंने महसूस किया कि भारत अब खुद आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत हो गया है, मतलब उसे बाहर धर्म प्रचारक भेजने की जरूरत नहीं रही। अच्छा। भारत का असली संदेश तो हमेशा रूहानियत का रहा है ना। वो तो है। और हाँ, उनके अमेरिका जाने की वजह, वो मशहूर शिकागो विश्व धर्म महासम्मेलन। जी बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये पहले लंदन में होना था। हाँ, पर शिकागो में हुआ, और इसी वजह से स्वामी जी वहां पहुंचे। मतलब किस्मत का खेल। सही कहा, किस्मत। अच्छा, अब समाज और भारत के हालात पर आते हैं। उनके विचार इस पर भी बड़े पैने थे। हाँ, बहुत। जैसे वो जापान गए, वहां की तरक्की देखी, तो उन्होंने कहा कि जब तक भारत के लोग मिलकर एक राष्ट्र की तरह नहीं सोचेंगे, तब तक असली उन्नति मुश्किल है। बिल्कुल। उन्होंने जापानियों की देशभक्ति, उनके हुनर और खासकर उनकी साफ सफाई की बहुत तारीफ की। ये छोटी बातें नहीं थी उनके लिए। सही। और जाति भेद पर उनका विश्लेषण देखिए, कमाल का है। उन्होंने कहा कि ये शुरू में शायद राजनीतिक व्यवस्था से निकला, हाँ, पर बाद में इसे व्यापारिक गुटों, जैसे कारीगरों या व्यापारियों के अपने अपने समूह होते थे ना, ट्रेड गिल्ड, उनकी आपसी होड़ ने और पक्का कर दिया। अच्छा, ये एंगल भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो मानते थे कि वेदांत का असली संदेश जाति भेद के बिल्कुल खिलाफ है। यानी समाज कुछ और जी रहा था और भारत का अपना दर्शन कुछ और कह रहा था। हाँ बिल्कुल। इसी सोच के चलते शायद उन्होंने आम भारतीयों को दुनियादारी की शिक्षा, मतलब रोजमर्रा के जीवन और कामकाज की तालीम देने पर जोर दिया, लौकिक विद्या जिसे कहते हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जी। और इसे धर्म से जोड़ने की बात शायद इसलिए कही ताकि लोगों तक पहुंचना आसान हो सकता है। और भारतीय औरतों के हालात पर उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, लेकिन इसका हल पुरुषों के दखल से नहीं आएगा। ये बड़ी बात है। वो मानते थे कि औरतों को ऐसी तालीम और काबिलियत देनी होगी कि वो अपनी दिक्कतें खुद सुलझा सकें। उन्हें पुरुषों के बराबर हक मिलने चाहिए। उस जमाने में ये कहना बिल्कुल बहुत बड़ी बात थी। और यहीं पर शायद वो खुद पर भरोसे वाली बात, आत्मविश्वास, वो बहुत अहम हो जाती है। हाँ, सबसे ज्यादा। वो कहते थे कि आत्मविश्वास जगाना हमारा सबसे पहला काम है। भगवान पर भरोसे से भी पहले खुद पर भरोसा करना होगा। सही। उन्हें लगता था कि भारत के लोग अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। उनका मूल मंत्र भी इसी सोच को दिखाता है ना, सहायता न विरोध, दूसरे के भावों का परिग्रहण न कि विनाश। मतलब दूसरे के विचारों को समझो, खत्म मत करो। हाँ। समन्वय और शांति न कि कलह। कितना सकारात्मक और बनाने वाला नजरिया है। बहुत। तो ये थी स्वामी विवेकानंद के विचारों की एक झलक। वेदांत का वो सबके लिए पैगाम, समाज सुधार की जरूरत और खुद पर भरोसे का महत्व।
ये बातें आज भी कितनी जरूरी लगती हैं ना। बिल्कुल, उनके विचारों में साफ दिखता है कि सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान ही काफी नहीं, बल्कि दुनिया में तरक्की करने और देश को बनाने के लिए मेहनत करना, कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जो उनके विचारों से उठता है कि किसी भी सुधार के लिए बाहर से मदद का इंतजार करें या अपनी अंदरूनी ताकत को जगाएं। इस पर सोचने की जरूरत है।